हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। 10 बज चुके हैं और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइम मुकेश में। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आप 3-4 मिनट पहले से ही आ जाते हैं और गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, और आपके प्यार के हम आभारी होते हैं। ठीक है, यही प्यार बना रहे। वीडियो को जल्दी से जो लोग शेयर करना चाहते हैं वो शेयर कर दें, जो अपने दोस्तों को बुलाना चाहते हैं दोस्तों को भी बुला लें, ताकि सब लोग क्लास बहुत अच्छे से देखें। ठीक, चलिए आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज होने वाला है अनुपात समानुपात का लेक्चर 3। बहुत सारे इसके लेक्चर्स बनने वाले हैं। ठीक है, आज चल रहा है लेक्चर 3, जिसमें हम कुछ और नए सवालों को जानेंगे। तो देखिए गाइस, आज जो हम जानने वाले हैं उन बातों को समझेंगे। आपने कल जाना था समानुपात। समानुपात क्या होता है? आपने कहा था कि सर दो समान अनुपात अगर एक दूसरे के समान है, बराबर है, तो क्या कहेंगे उसको? समानुपात। समानुपात में ये सिंबल नहीं बनता। कौन सा सिंबल बनता है? ये वाला। इस केस में आपने जाना था कि बाहर वालों की गुणा बराबर किसके होती है? अंदर वालों की गुणा के। ठीक, ये बात आपने कल जानी थी। अच्छा, थोड़ा सा और जाने गाइस, अगर इस अनुपात को नापें तो कितने तरह के अनुपात हैं? 4। ये प्रथम अनुपात है, ये द्वितीय अनुपात है, ये तृतीय अनुपात है और ये चतुर्थ अनुपात है। अच्छा, ये 4 तरह के अनुपात हैं। यहाँ पर 4 नंबर यूज किए गए हैं, A B C D। ये 4 नंबर यानी कि 4 वेरिएबल ना होकर 3 वेरिएबल भी हो सकते हैं। आप कहोगे कैसे? तो देखिए, ये ऐसे भी हो सकता है कि A का B के साथ अनुपात और B का C के अनुपात अगर समान है तब भी ये क्या कहलाएगा? समानुपात। तो समानुपात ऐसे भी हो सकता है और समानुपात ऐसे भी हो सकता है। तो इसमें कितने तरह के वेरिएबल यूज हुए हैं? 3 तरह के। तो कई बार सवाल बनते हैं कि बताइए तृतीय अनुपात क्या होगा? तृतीय अनुपात यानी कि C बताइए। पूछेगा चतुर्थ अनुपात क्या होगा? तो चतुर्थ अनुपात यानी कि D बताइए। या फिर पूछते हैं मध्य अनुपात क्या होगा? तो मध्य होगा 2 के बीच में यानी कि B बताइए। तो इस तरह के प्रश्न हमसे बनते हैं। जैसे गाइस में छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं जो मैं आपको लिखवा दूं। अगर किसी उसमें पूछता है कि मध्य अनुपात क्या होगा, मध्य अनुपात बताएं, तो देखिए मध्य अनुपात निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज होता है? मध्य अनुपात का मतलब होता है सेंटर का अनुपात। ठीक, तो सेंटर में देखिए ये एक ऐसा अनुपात है जिसमें सेंटर में कौन आएगा? B। 2 वेरिएबल देके तीसरा पूछा होगा। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो आप कहेंगे कि सर अंदर वालों की गुणा बराबर किसके होगी? बाहर वालों की गुणा के। मध्य अनुपात यानी कि B निकालना है, तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो B² बराबर AC और B का मान क्या आएगा? √AC। तो हमारे जो मध्य अनुपात का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? √AC। यानी कि पहला और तीसरा वेरिएबल दे रखा होगा और हमसे कौन सा वेरिएबल पूछा जाएगा? फर्स्ट वाला पूछे, वो बीच वाला यानी कि B पूछा जाएगा। इज दैट क्लियर? ऐसे ही मध्य अनुपात के बाद जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात में भी क्या होता है? 2 वेरिएबल दे रखे होते हैं और हमसे तीसरा वेरिएबल पूछा होता है। तो तीसरे वेरिएबल का मतलब किसका मान पूछा है? C का। ये तो समझ गए ना, मध्य अनुपात यहां से निकल कर आया है। तो देखिए C जब निकालेंगे तो हम किस तरह से निकालेंगे? B का क्या हो जाएगा? B² गुणा का A कहां गिरेगा? B बटे में, और ये किसका मान निकल कर आ जाएगा? C का। तो यानी कि C का मान जो निकल कर आया तो यही हमारा थर्ड रेशियो है, B²/A। मध्य अनुपात को बोलते हैं मिड रेशियो और तृतीय अनुपात को बोलते हैं थर्ड रेशियो। इसके बाद आता है हमारा चतुर्थ अनुपात, फोर्थ रेशियो, चतुर्थ अनुपात। समझो गाइस, अगर मध्य का अनुपात पूछा होगा तो हमसे 2 दे रखे होंगे वेरिएबल्स। ठीक, अगर तीसरा अनुपात पूछा होगा तब भी 2 दे रखे होंगे मान। लेकिन गाइस अगर चतुर्थ अनुपात पूछा होगा तो आपको 3 वेरिएबल्स दे रखे होंगे। तो 4 वेरिएबल्स कौन से अनुपात वाले सिस्टम में आते हैं? इस वाले में। तो चतुर्थ का मतलब हमें क्या निकालना हो गया? D। तो गाइस अगर मैं यहाँ से D का मान निकालूंगा तो आप कहेंगे इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? D बराबर BC/A। तो D का मान कैसे निकलेगा? D बराबर BC/A। तो ये फॉर्मूला है अनुपात निकालने के। जिन लोगों को नहीं पता है वो इसका स्क्रीनशॉट पर अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, और जिनको पता है तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक,
अब हम इस पे सवाल पेश करेंगे और देखते हैं आप लोग क्या बताते हैं इसके बारे में। ठीक है, फॉर्मूलास आ गए। ठीक, मैं चाहूंगा कि आज का पहला सवाल लगा दिया जाए। पहला सवाल लगा दिया जाए। चलिए गाइस, पहला सवाल आप लोगों के सामने दे रखा है जिसमें कहा है x² - y² तथा x - y का तृतीय अनुपात क्या है। थर्ड रेशियो आप लोगों से पूछा है। ठीक, थर्ड रेशियो आप लोगों से पूछा है। कम ऑन गाइस, ऑप्शन बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। नीचे कर दो, क्वेश्चन आएगा ऊपर। ऊपर क्वेश्चन अच्छा, आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। यस गाइस, बताइए जरा। यस गाइस, कम ऑन। ठीक ठीक बताइए। देखिए समझें, तृतीय अनुपात पूछा, फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, b² a। आपको दो टर्म दे रखे हैं, कौन सा, x² माइनस के y² दे रखा है और एक टर्म कौन सा दे रखा है, x माइनस के y। ठीक, थर्ड अनुपात है यानी कि b² a। तो देखिए मैं निकाल देता हूं, b² यानी c का मान पूछा है तो b है x माइनस y का स्क्वायर और अपॉन में आ जाएगा x² माइनस के y²। यही आएगा नहीं, हाँ ये। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो देखिए क्या आएगा, आप कहोगे सर फॉर्मूला ना खोलो, आप इसको दो बार इस तरह से ही लिखा लेना। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा, तो आप कहोगे x माइनस y एक बार जोड़ना और x प्लस y। ये a² माइनस b² का फॉर्मूला है तो अच्छा दोनों प्लस कर दिए, ये प्लस है तो ये माइनस होगा। माइनस वाले टर्म से माइनस का टर्म कट चुका है तो क्या आएगा यहाँ पर, x माइनस y अपॉन x प्लस y। ठीक, तो ये सवाल का आंसर है। ऑप्शन कौन सा नजर आ रहा है आपको, सेकंड वाला ऑप्शन इस सवाल का एकदम सही है। ठीक है, सेकंड सवाल का आंसर एकदम सही है। चलिए गाइस, अगला सवाल पेश करते हैं। आप लोग समझ चुके हैं क्या करना है, इस सवाल का आंसर क्या रहता, बी। अगला क्वेश्चन लगा दिया जाए जरा, क्वेश्चन नंबर 2 जी करिए जरा, इस सवाल को करें जरा। क्या क्या है, 18 24 30 का चतुर्थ अनुपात क्या है। 18 24 30 का चतुर्थ अनुपात यानी कि चौथा अनुपात पूछा है। व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 18 24 एंड 30, बताइए जरा। यस गाइस, कम ऑन। काफी बच्चे कह रहे होंगे कि सर आसान सवाल चल रहा है, तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा आसान से ही धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आप थोड़ा सब्र करके पढ़ा करें, ठीक है, बिल्कुल भी परेशान ना हुआ करें। ठीक, बहुत अच्छे अच्छे सवाल आएंगे, आपने देखे भी नहीं होंगे, ऐसे ऐसे सवाल आएंगे, आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। देखिए हमसे पूछा है चौथा अनुपात, वैल्यू क्या दे रखी है आप जरा देखोगे, 18 24 30। ठीक, हमसे चौथा वाला पूछा है यानी कि b का मान पूछा है तो bc अपॉन a, तो क्या हो जाएगा ये a b c, तो 24 30 अपॉन a। 6 से काटेंगे कितनी बार जाएगा ये, 6 से जाएगा 3 बार और 6 से जाएगा 4 बार, 3 से जाएगा ये कितनी बार, 10 बार और 10 चौक 40। 40 इस सवाल का आंसर होगा। चौथा अनुपात क्या होगा, 40। ऑप्शन डी राइट आंसर है। किसी साहिबान को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इस सवाल का आंसर क्या आ रहा है, 40। फॉर्मूला आप लोगों के सामने है, 18 24 30 का चौथा अनुपात हमसे पूछा था तो आप जानते थे क्या होता है, BC अपॉन A, यानी कि B गुणा C अपॉन A। ठीक, अगला सवाल पेश करें, रेडी है। चलिए मैं चाहता हूं अगला सवाल आप लोगों के सामने पेश कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अगला क्वेश्चन करिए जरा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, इसका लेवल जरा बढ़िया है। का चौथा अनुपात बताओ, x² माइनस y² x प्लस y एंड x माइनस y का चौथा अनुपात बताओ। करिए जरा, कम ऑन गाइस, अच्छे से। एक बेहतरीन सवाल आप लोगों के सामने, आप लोग जुड़ते चले जाएं, जो हमारे भाई साहब देर से जुड़ रहे हैं
तो कृपया करके थोड़ा जल्दी जुड़ जाया करें, एकदम डिसिप्लिन में पढ़ाई किया करें। टाइम हमें बस इतना चाहिए आपका, 10 से 11 का टाइम चाहिए आपका। 10 से 11 का 1 घंटा आप हमें दे दीजिए, हम आपको गणित आपके नाम कर देंगे, ठीक है। आपका 1 घंटा, हम पूरी की पूरी गणित आपके नाम कर देंगे। चौथा नंबर क्या दे रखा था, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई, ठीक। चौथा पूछा था, तो चौथा यानी कि डी पूछा है, तो ये ए बी सी के मान है, बी सी लगा देते हैं, क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। सवाल सिर्फ डराने धमकाने का था, बाकी मुझे नहीं लगता कुछ भी था। आप लोगों से एक बार जुड़ रहा है, एक बार घट रहा है, ये तो फॉर्मूला बन रहा है। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, आप लोगों ने पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए, ठीक। अब सॉल्व करेंगे इसको, तो ये क्या बन गया एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। पूरे से पूरा टर्म में कट चुका है। सवाल का आंसर कितना है, हाँ, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या होगा सवाल का आंसर 1, यानी कि ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर, ठीक है। आप लोगों के आंसर ही बता रहे हैं कि इसका आंसर क्या है, सी है। बहुत ही खूबसूरती से आप इस सवाल को कर रहे हैं, ये जान के हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। अगला सवाल दें, चलो अगला सवाल मैं चाहूंगा आज का चौथा सवाल आप लोगों के सामने लाया जाए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लगा दीजिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। जी हाँ करिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 और 30 का तृतीय अनुपात तथा 9 और 25 के मध्य अनुपात का अनुपात क्या होगा। कम ऑन गाइस करिए जरा। एक सवाल में दो तरह के सवाल पूछेंगे, सवाल एक है, ठीक है, सवाल एक है, लेकिन एक्चुअली में दो सवाल यहां पर पूछे गए। क्या होगा, यस गाइस, 18 और 30 का थर्ड और 9 और 25 का अनुपात क्या होगा। आंसर आपके सही आएंगे, मुझे बिल्कुल भी शक नहीं है कि आप लोगों का आंसर यहाँ पे गलत आएंगे। जो बंदा नहीं समझ पाया होगा जल्दबाजी में, उसी का आंसर गलत आएगा, बाकी आपका आंसर गलत आएगा ही नहीं। आप देखो किस तरह से इन सवालों को हम सोल्व करेंगे। आप कहेंगे कि 12 और 30 का थर्ड निकालना है, 12 और 30 का कौन सा रेशियो निकालना है, थर्ड रेशियो। तो थर्ड रेशियो का फॉर्मूला यानी कि सी का मान निकालना है। क्या होता है बी स्क्वायर अपॉन ए, बी यानी कि 30 गुणा 30 अपॉन ए, 6 से गया 2 बार, 6 से गया 5 बार और 2 से गया कितनी बार, ये 15 बार। तो थर्ड रेशियो हमारे पास क्या निकल कर आया है इसका, 15 पंजे 75, है ना। और क्या कहा है, 9 एंड 25 का मिड रेशियो, यानी कि कौन सा अनुपात, मध्य अनुपात। मध्य अनुपात का मतलब हो गया, क्या पूछा है बी, तो बी का मान कैसे निकलेगा, रूट ए सी। तो ए का मान 9 है और सी का मान कितना है 25। तो बी 9 का मान कितना हो गया 3 और 25 का मान कितना हो गया 5। तो बी का मान कितना आया निकल के गाइस, 5 3 15। तो हमसे पूछा है सवाल में, आप देखेंगे कि थर्ड रेशियो और मिड रेशियो का अनुपात क्या है। थर्ड है 75 और मिड है 15। कितने से कट रहा है, 15 से दोनों कट रहे हैं, तो यानी कि 5:1 इस सवाल का एकदम सही आंसर होगा, जो कि आप लोगों ने बताया भी है। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा, 5। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, मुंह जबानी भी सोल्व कर सकते हैं आप, ठीक है। कोई किसी को शंका किसी भी तरह की हो तो बताएगा, किसी को किसी प्रकार का कोई भी डाउट इन सवालों में हो तो बताएं। नहीं है, चलो। तो मुझे लगता है मध्य अनुपात तो तृतीय पे समझ गए होंगे, बाकी आप कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो समझ जाएंगे, ठीक है। ये तो हम हैं। तो अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए अगला सवाल आपके सामने लगाया जाए और एक नई चीज हम जानेंगे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। यस गाइस, ये क्वेश्चन बताना, ये भी मिटा देते हैं क्योंकि हम ये सब पढ़ चुके हैं। यस, 5वां क्वेश्चन लगा दिया है।
पूछा है मिश्र अनुपात यानी कि मिक्स प्रोपोर्शन पूछिए। आप देखो कितनी आसानी से ये सवाल कर दिया। मिक्स प्रोपोर्शन काफी लोग हो सकता है आप में से नहीं जानते हो, जो नहीं जानते हो उन्हें बड़ी दिक्कत होगी, जिनको नहीं जानते बड़ा आसान है, समझो। पूछा क्या है आपसे, आप कहेंगे सर 2 3 ठीक 6 5 और एंड 10 9 का मिक्स पूछा है। यही तो पूछा है का मिक्स प्रोपोर्शन। आपको जब भी मिक्स प्रोपोर्शन पूछा जाए तो कुछ नहीं करना है, ऊपर वालों के ऊपर गुणा, नीचे वालों के नीचे गुणा, सवाल का आंसर आ जाएगा। सारे बिलों की आपस में गुणा कर दीजिए, 2 गुणा 3 6 गुणा 5 10 गुणा 9, बस खत्म। कुछ नहीं है सवाल में, हो गया। आप कहोगे देखिए 3 से 6 को काटेंगे कितनी बार गया 2, 5 से इसको काटेंगे कितनी बार गया 2, बचा क्या 2 दूनी 4 दूनी 8 और बटे में क्या गया 9, यानी कि 8:9 इस सवाल का राइट आंसर। समझिए मिक्स प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, सारे भिन्नों के आपस में क्या करेंगे गुणा कर देंगे, सभी भिन्नों की आपस में गुणा कर देंगे, मिक्स अनुपात निकल कर आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, मुझे लगता है ये बिल्कुल क्लियर होगा। याद रखें मिक्स अनुपात का मतलब क्या हो गया, सारे भिन्नों की आपस में गुणा। अगला सवाल और एक सवाल और देखिए इस पर, ठीक है, फिर देखते हैं क्या होता है। मैं बेटा अगला सवाल लगाइए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अगला क्वेश्चन आ गया है आपके सामने, बताइए जरा क्या होगा इसका, जल्दी से आंसर दें सभी लोग, क्या होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, जिसके पहाड़े याद नहीं होंगे तो वो गलती कर सकता है। भाई साहब पहाड़े तो याद करने ही पड़ेंगे ना, आपकी मैम ने आपको बचपन में याद कराए होंगे पहाड़े। देखो सभी भिन्नों की आपस में गुणा। अच्छा भिन्न क्या नजर आ रही है 5:7 यानी कि 5/7। अगली भिन्न क्या नजर आ रही है, तो आप देखोगे 15/14, 15/14। अगली भिन्न क्या नजर आ रही है 98/75, 98/75। ठीक, मार्कर चेंज कर लेते हैं। अब देखिए काटे तो आप होगा सर 15×5 से 75 और 14×7 98 से 98, बचा कितना 1/1, यानी कि 1:1 इस सवाल का क्या होगा आंसर। कोई गम की बात होगा ही नहीं गम, ठीक है। यस इस सवाल को मुझे लगता है आप लोग समझते होंगे, कहीं से भी कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। समझ गए, तो आप कौन कौन सा अनुपात समझ गए, मध्य अनुपात समझ गए, तृतीय अनुपात समझ गए, चतुर्थ अनुपात समझ गए, मिक्स अनुपात समझ गए, और भी देखो क्या चीज है। देखो थोड़ा सा समझने का खेल आया है। देखिए आगे भी कुछ चीजें पूछी जाती हैं कि बताए वर्गानुपात बताओ, वर्गानुपात भी पूछा जाता है, ठीक। तो ऐसे समझ लीजिए, इस तरह से लिखना है आपको, A/B का वर्गानुपात, वर्गानुपात। तो वर्ग का अनुपात पूछा हो, इंग्लिश में बोलते हैं इसको डुप्लीकेट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं डुप्लीकेट, यानी कि A और B का डुप्लीकेट पूछा है तो इसमें क्या करेंगे हम, ये जो अनुपात है इसका हम कर देंगे स्क्वायर, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूं 2:3 का डुप्लीकेट बताओ, डुप्लीकेट बताओ, है ना, डुप्लीकेट बताओ, तो डुप्लीकेट क्या होगा, ठीक। तो आपको कुछ नहीं करना है, डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है वर्गानुपात, पर इसका जब वर्गानुपात निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 और 3 का स्क्वायर 9, ठीक। इसी तरह से आता है A/B का घनानुपात, घनानुपात। अच्छा ये क्या होता है, तो जनाब ये होता है ट्रिप्लीकेट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको ट्रिप्लीकेट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं ट्रिप्लीकेट। ट्रिप्लीकेट क्या होता है, अगर इसका मैं कहूं ट्रिप्लीकेट क्या होगा, तो ट्रिप्लीकेट में हो जाएगा इनका घन, A/B का घन। कोई दिक्कत वाली बात, डुप्लीकेट भी समझ गए होंगे आप और ट्रिप्लीकेट भी समझ गए होंगे। एग्री गाइस। अच्छा और क्या होता है,
अच्छा ये दोनों नोट कर लीजिए, जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं वो ले लीजिए। एग्जाम्पल की मुझे नहीं लगता कोई जरूरत है, ठीक है। एग्जाम्पल ले लिया जाए तो सपोज करो 2 और 3 का ही ट्रिप्लीकेट अगर पूछ लिया जाए तो 2 का घन क्या होगा 8 और 3 का घन 27। हिंदी में नाम अगर पढ़ेंगे तो सब बात क्लियर है, बस कंफ्यूजन होता है इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है, डुप्लीकेट कहा जाता है, हम समझ नहीं पाते हैं। इज दैट क्लियर? उम्मीद है आप लोग इन बातों को समझ पाए होंगे। हटिए। अच्छा और भी कुछ पूछा जाता है, जल्दी जल्दी से हम लिख लेते हैं। ए और बी का ये भी पूछ लेते हैं वर्ग मूलानुपात, वर्ग मूल अनुपात ये भी पूछ लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सब डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट। तो ये भी बड़ा आसान है, ए और बी का अगर हमें सब डुप्लीकेट निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं, रूट में आ जाएगा ये अनुपात, ठीक। दोनों पर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, बाकी कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से ट्रिप्लीकेट भी पूछा जा सकता है, इसी तरह से ट्रिप्लीकेट भी पूछा जा सकता है, जिसमें क्या कहेंगे, घन मूलानुपात, घन मूलानुपात, इसको क्या कहेंगे, सब ट्रिप्लीकेट, ठीक। तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको यहां पर क्या कर देना है, घन मूल कर देना है, घन मूल कर देना है। तो इन बातों को आप समझ रहे होंगे कि सब डुप्लीकेट क्या होता है, सब ट्रिप्लीकेट क्या होता है। इज दैट क्लियर गाइस? समझ गए? जल्दी से यस और नो। चलो मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे, ठीक। बारी है आज के 7वें सवाल की, ठीक। चलिए ये समझ चुके हैं, अब थोड़ा सा हट के 7वां सवाल लगाया जाए प्लीज। आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से हमें पढ़ाई करनी है, एकदम सीरियस, बहुत बातें कम करके पढ़ाई ज्यादा करनी है। यस बताएं जरा क्या होगा। 3 संख्याएं 1/2, 2/3, 3/4 के अनुपात में है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर 36 है, तो संख्याएं बताओ। बहुत ही बेसिक से सवाल जिससे हम कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे, जिसमें हम कॉन्सेप्ट बनाएंगे कि क्या क्वेश्चन है। अनुपात क्या दे रखा है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें, आप लोग देखें। अनुपात क्या दे रखा है, 1/2, 2/3 और क्या है 3/4, ठीक। कहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर कितना दे रखा है, 36। आपको जो प्रॉब्लम है इस अनुपात को भिन्न में है, ये प्रॉब्लम है, तो इस अनुपात को हम सरल करेंगे। सरल करने का तरीका क्या है, देखो सरल करें तो नीचे वाली तो कट जाए, ऐसी तो चीज है। अनुपात की खास बात यह है कि हम अनुपात में किसी भी संख्या से सब में गुणा कर सकते हैं और किसी भी संख्या से सब में भाग कर सकते हैं। तो जब मुझे गुणा करनी है तो मैं ऐसी संख्या से गुणा करूंगा कि नीचे वाले तीनों क्या है उसको काट दे और ये खुद नीचे से क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो मैं किससे गुणा करूंगा, 2, 3, 4 से जो कट रही है छोटी संख्या वो है 12, तो मैं इसमें क्या करूंगा 12 से गुणा। देखो 12 से जब मैं गुणा करूंगा तो क्या होगा, 12 सही 1/2 रेशियो 12 सही 2/3 रेशियो 12 सही 3/4 हो गई। अब देखो 2 से काटेंगे कितना आया 6, 3 से काटेंगे कितना आया 4 दूनी 8, 4 से ये आया कितना बचा 3, 3 3 9, ठीक। तो अनुपात हमारा ये निकल कर आ चुका है। अब हमसे पूछा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर कितना है, 36। अच्छा यहाँ पर आप देखें सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है, 3rd नंबर होगा, और सबसे छोटा कौन सा है 6, तो इनका डिफरेंस कितना है, तो आप कहोगे डिफरेंस इनका है 3 यूनिट। यूनिट वैल्यू होती है अनुपात में, तो 3 यूनिट बराबर आपको सवाल में कितना दे रखा है 36, तो 1 यूनिट बराबर किसके होगा, तो आप कहोगे 3 यूनिट अगर 36 के बराबर है तो 1 यूनिट होगा 12 के। सवाल में पूछा क्या है कि भाई संख्याएं कितनी है, 1 बराबर किसके है 12 के, तो जनाब 6 बराबर किसके होगा, तो 12 छंग 72 के, तो 8 बराबर किसके होगा 12 अट्ठे 96 के, तो 9 बराबर किसके होगा 12 ने 108 के, तो 72 96 108 इस सवाल का राइट आंसर है। 72 96 108 ऑप्शन 4 राइट आंसर। बहुत डिटेल में मैंने समझाया है सवाल।
x मान के नहीं किया है, x मान के करते तो 6x 8x 9x, तो 9x और 6x का अंतर आता 3x, 3x बराबर 36, तो x बराबर 12, फिर x के मान रखते तब ये निकल कर आता। इज दैट क्लियर? यस। चलो एक और सवाल देते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने पेश कर रहे हैं, बताओ चलो क्या होगा सवाल का आंसर। यस गाइस, क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया होगा, करिए जरा। तीन संख्याओं का योग 98 है, पहली और दूसरी का अनुपात 2:3 है, दूसरी और तीसरी का अनुपात 5:8 है, तो सेकंड नंबर आपको बताना है। कम ऑन गाइस, मेट परीक्षा 1999 में ये आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर है 8, क्वेश्चन नंबर 8 ये चल रहा है, सही चल रहा है ना सीक्वेंस? ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 प्लीज गाइस, योग कितना दे रखा है? 98। संख्याओं का योग कितना है? 98। अनुपात क्या है भाई? मान लेते हैं तीन संख्याएं हैं, पहली और दूसरी का अनुपात कितना दे रखा है? 2:3। ठीक। फिर सवाल को आगे बढ़ें तो आप कहेंगे सर दूसरी और तीसरी का अनुपात कितना दे रखा है? 5:8, यही तो दे रखा है। और कहा है तीनों का योग कितना है? 98। अब तीन नंबर हैं, यहाँ पर तो पहली और दूसरी को 2:3, यहाँ पर दूसरी और तीसरी को क्या कर दिया? 5:8। इन्होंने एक जगह घपला कर दिया। ये घपला क्या दिया? इन्होंने एक जगह दूसरी संख्या को 3 माना है और दूसरी जगह दूसरी संख्या को क्या माना है? 5। इस घपले को हम सेट करेंगे। देखिए कैसे, इस b को हम सेम करके तीनों का अनुपात निकालेंगे, तो b 3 और 5 का मिलन होगा 15 पर, ऊपर कितने से गुणा होगी? 5 से, तो इधर भी कितने से होगी? 5 से। इधर सेट करेंगे 15 बन गया, तो इधर बनाने के लिए 3 से गुणा, इधर भी कितने से? 3 से गुणा। तो हम a b c यानी कि तीनों संख्याओं का अनुपात निकाल लेते हैं। 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, 8 तिया 24 आ गया। तो जो अनुपात बिगाड़ के दे रखा था उसको हमने सही करके लिख लिया है। हमसे कहा है इन तीनों का योग 98 है, तो हम जोड़ लेते हैं। कितना योग निकल के आ रहा है आप लोग? 10 और 15 25, 25 और 24 49, तो यानी कि 49 यूनिट बराबर किसके दे रखा है सवाल में? 98 के बराबर। ठीक। अगर 49 98 के बराबर है यानी कि एक यूनिट 2 के बराबर है। एक यूनिट किसके बराबर है? 2 के। तो पूछा है दूसरी संख्या क्या है? 15, तो 15 यूनिट किसके बराबर होगा? तो गाइस 15 यूनिट होगा हमारा 30 के बराबर, और यही सवाल का राइट आंसर है। यस, कम ऑन गाइस, बहुत अच्छे से मैं समझा रहा हूं कि जो बहुत तेज बंदा है उसको तो समझ में आ गया ही, कोई बात ही नहीं है, लेकिन जो हमारे भाई बहन कमजोर है गणित में उनको भी अच्छे से समझ में आए, यही हमारी ख्वाहिश है। ठीक है, आप लोग भी साथ दिया करें, जिन लोगों को ये सब आता है वो लोग साथ दिया करें कि सर अभी थोड़े आसान सवाल है, इसलिए तो हमारे लिखा हुआ है कि बेसिक सवाल नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं चाहता हूं लगा दिया जाए, अगला क्वेश्चन लगा दिया जाए जल्दी से। यस गाइस, करिए, बहुत ही फ्री का सवाल, फ्री का सवाल। कौन गाइस? क्वेश्चन नंबर 9 है ये, अच्छे से करें जरा। फ्री का क्वेश्चन है। दो संख्याओं का अनुपात 3 4 संख्याओं का योगफल 420 से सबसे बड़ी संख्या का मान बताइए जल्दी से। दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 3 4, योग कितना दे रखा है? 420। आपकी पर्सनैलिटी की तरह इसका योग है। आपकी पर्सनैलिटी हमें नहीं पता क्या है, लेकिन ये 420 है। आप देखो दो संख्याएं क्या होगा? 3 4, तो 4 और 3 का योग कितना हुआ? 7। 7 यूनिट बराबर किसके? 420। तो 1 यूनिट बराबर किसके हो गया? 60 के। 7 6 42। पूछा है सबसे बड़ी, सबसे बड़ी क्या होगी? 4, तो 4 बराबर किसके होगा? तो 1 6 6, तो 4 6 24, 240। ये सवाल था, बहुत आसान सवाल। ठीक, ऐसे ऐसे भी सवाल आ जाते हैं। ठीक, बहुत आसान सवाल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। चल अगला सवाल पेश करते हैं, और अगला क्वेश्चन यानी कि अगला 10 नंबर का क्वेश्चन पेश किया जाए। लगाए जरा क्वेश्चन, लगाएं जी जी, लगाइए जरा। सवाल आपके सामने आ चुका है, करिए जरा। यस गाइस, बताओ, बहुत ही फेमस सवाल है ये। एक त्रिभुज कितनी भुजाएं? 1/2, 1/3, 1/4 है, परिमाप कितना? 12।
देखिए त्रिभुज है यानी कि तीन भुजाएं होंगी, मैं मान लेता हूं तीन भुजाएं क्या है एबीसी। अनुपात कितना दे रखा है 1/3, 1/4, नहीं उल्टा कर दो 1/2, 1/3 और 1/4। मैंने आप लोगों को बताया है कि अनुपात अगर इस तरह से है तो उसको सरल करेंगे। सरल करने का तरीका क्या है, ऐसी संख्या से गुणा कर दो जो इन तीनों से कटती हो। इन तीनों से कौन कट रही है 12 से मैं गुणा कर देता हूं तो देखिए 12 से गुणा तो 2 कितनी बार कटाई है 6 बार कट गया। 3 12 कितनी बार कटा 4 बार और 4 से कितनी बार कटा 3 बार। तो ये एबीसी का अनुपात निकल कर आ गया। अच्छा गाइस यहाँ पर क्या दे रखा है परिमाप। परिमाप क्या होता है, किसी भी त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं ए बी सी, ठीक। परिमाप जो होता है किसी भी आकृति का परिमाप, इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमीटर। किसी भी आकृति का परिमाप का मतलब हो गया सभी भुजा का योग। परिमाप का मतलब क्या होता है सभी भुजा का योग, सभी भुजा का योग। तो यानी कि यहां पर परिमाप का मतलब क्या होगा a + b + c। इज दैट क्लियर। परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग। अगर त्रिभुज की 10 भुजाएं होती तो 10 भुजाओं का योग क्या होता 52 होता। अच्छा यहाँ पर भुजाएं कितनी निकल कर आ रही है ये आ रही है और योग कितना दे रखा है 52। तो 6 4 10 और 3 13 और 13 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 52। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी जनाब, तो आप हो गए एक यूनिट की वैल्यू होगी 13 चौका 52। पूछा है सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटी भुजा कौन सी होगी थर्ड वाली है ना। तो सबसे छोटी भुजा यानी कि कितनी है वो 3 यूनिट। तो 3 यूनिट बराबर कितनी होगी 3 चौक 12 सेंटीमीटर और यही इस सवाल का राइट आंसर है। कोई दिक्कत वाली बात, बस आपको समझना था परिमाप का मतलब हो गया भुजाओं का योग। तो हमने देखा भुजाओं का योग कितना है 52 है और यूनिट में कितना है 13। यही सवाल का आंसर है। उम्मीद है इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़े, चलो अगला सवाल आप लोगों के सामने पेश किया जाए थोड़ा सा हटके। यस गाइस सवाल आप लोगों के सामने आ गया है शायद, तो देखिए अब करें धीरे धीरे हम चेंज करेंगे, बहुत आगे हमें जाना है, ये कहानी बड़ी लंबी है। यस यस गाइस करो जरा सवाल को। एबीसी का वेतन क्या है 2 3 5 के अनुपात में है। यदि उनके वेतन में 15 10 और 20% की वृद्धि हुई तो वेतन का नया अनुपात बताओ। बहुत ही आसान सवाल है ये, ठीक है। एक ही सवाल लगेगा उन लोगों को समझने में जिन्होंने आज तक ये सवाल नहीं किया। जिन लोगों ने किए हैं इस तरह के सवाल तो बहुत आसानी से उनके आंसर भी आ गए। और माशाल्लाह आप लोगों के आंसर बहुत अच्छे से आते हैं। देखो तीन संख्याओं का अनुपात, तीन संख्याएं कौन सी हैं ए बी सी, इनका अनुपात कितना दे रखा है। तो आप कहेंगे कि सर 2 3 5, ठीक। फिर कहा है इनके वेतन में 3 व्यक्तियों का वेतन है 2 3 5 है, इनकी वृद्धि कितनी हुई है 15 10 20। तो नया अनुपात बताओ। देखो भाई साहब अगर मैं इसका 15% निकालूं तो पॉइंट्स में आएगा। आप कहोगे कैसे, तो देखो अगर 2 का मैं 15% निकालूंगा तो पॉइंट्स में आएगा, इस कैलकुलेशन को सॉल्व करूंगा तो पॉइंट्स में आएगा। और हमेशा हमारी कोशिश रहती है कि सवाल में पॉइंट के झगड़ों से बचा जाए, ठीक। तो हम क्या करें, अनुपात में हमें इस बात की छूट है कि हम किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं, किसी भी संख्या से भाग कर सकते हैं। तो जब इस तरह की छूट है तो मैं सवाल को आसान करने के लिए प्रत्येक में 100 से गुणा कर लेता हूँ या 10 से गुणा कर लेता हूँ, 1000 से गुणा कर लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। 100 से गुणा करने का मतलब है कि मैं इसमें 2 2 जीरो लगा देता हूँ। समझ गए बात को, इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अनुपात में हम समान संख्या से गुणा कर सकते हैं। अब पहले में कितने की वृद्धि करी गई है, तो आप लोगों के साथ 15% की। अब आप बताओ 200 का 15% कितना हो गया। 200 का 15%, 15% का मतलब बटे में 100, तो आप लोगे 30। तो 200 में जब 30 की वृद्धि होगी तो ये संख्या कितनी बन जाएगी 230। ऐसे ही 300 में वृद्धि हुई है। अब देखो कोई कहीं नहीं फंसेंगे,
कितने की हुई है 10%। 300 का 10% कितना हुआ 30। 300 का 10% कितना हुआ, आप निकालोगे तो कितना निकल कर आएगा 30। तो 30 की वृद्धि होकर कितना हो जाएगा ये 320। 500 में कितने की वृद्धि हुई है 20%, है ना। तो 500 का 20% हुआ 100। तो 500 में 100 की वृद्धि होकर कितना हो जाएगा 600। हमसे पूछा है बस अब अनुपात बता दीजिए, जो कट रहा है काट देंगे। तो आप होगा सर 0 से 0 से 0 तीनों में कट रहा है, तो हमारे पास क्या बचा 23, 33, 60। और यही इस सवाल का राइट आंसर है। यही इस सवाल का राइट आंसर है 23, 33, 60। सिर्फ 0 लगा के आपको वृद्धि कर देनी है, आसानी से हो जाएगा सवाल। आगे बढ़े। किसी साहिबान को मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए, किसी साहिबान को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चल इस तरह का एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने में पेश करूंगा। मैं चाहता हूं उस क्वेश्चन को लगा दिया जाए, लगा दिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज लगा दें जरा। करिए गाइस, अगला क्वेश्चन करें। करो अगला क्वेश्चन करें। क्या कहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने शो हो रहा है कि का खा गा यानी कि एबीसी है का वेतन 3, 5, 7 के अनुपात में है। इसमें 50, 60, 50% की वृद्धि की जाती है, तो इनका अनुपात क्या होगा, ये बात आपको बताइए जरा। बताए गाइस, कम ऑन गाइस, आप हमारे चीता, ठीक है, आपसे बेहतर इस सवाल का आंसर कौन देगा, ठीक है, करिए जरा। आपके कमेंट से ही पता चल रहा है कि आप चीता बन चुके हो जी। करिए करिए जल्दी 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 जल्दी। बिल्कुल, आप थकते तो नहीं है कि कुछ लोग होते हो कि 30 मिनट में थक जाते हो। थकना नहीं है, ना तू थकेगा कभी ना तू थमेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, हरिवंश राय बच्चन जी की ये शब्द हैं, अमिताभ बच्चन जी के पिताजी। हाँ, क्या था अनुपात? आप कहोगे सर अनुपात था 3, 5, इधर करते हैं तो कट जाएगा, है ना। हाँ, 3, 5 रेशियो 7। आप कहोगे सर पॉइंट्स में फंस जाएंगे, 0 लगा लीजिए, तो हम 0 लगा लेते हैं, 2 लगा लो, ठीक। अब कितने की वृद्धि हुई है? पहले सवाल में हुई है 50% की, तो हम 300 में 50% की वृद्धि करेंगे। तो 300 का 50% हो गया 150। 300 में 150 की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा 450, ठीक। 500 में कितने की वृद्धि हुई है? तो आप कहोगे 60% की, तो इसमें 60%। 60%, 500 का 60% कितना हो गया? 500 का 60% का मतलब बटे में 100, तो आप कहोगे सर 300। तो 500 में 300 की वृद्धि होकर कितना हो जाएगा 800। 700 में कितने की वृद्धि हुई है? 50%। 50% का मतलब आधा, 700 का आधा 350। 700 में 350 ऐड करेंगे, क्या आया? 1050। बस हो चुका है। हमसे पूछा अनुपात, अनुपात निकाल दीजिए, ठीक। जो कट रहा है काट दीजिए, जो बच रहा है छोड़ दीजिए। काटेंगे तो 0 से 0 से 0 गया। अभी कट रहा है, अब हो गया सर 5 से उड़ जा रहा है। 5 से इसको भेजेंगे कितनी बार गया? 9 बार। 5 से 80 को काटेंगे कितनी बार जाएगा? 16 बार। 105 को काटेंगे कितनी बार जाएगा? 21 बार। 9, 16, 21 इस सवाल का राइट आंसर है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। कोई डाउट किसी को? कोई भी डाउट किसी साहिबान को नहीं होना चाहिए, किसी भी साहिबान को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल लगाएं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला टाइप है, ठीक है। इस टाइप को बहुत अच्छे से समझना है। इस टाइप में हम बहुत दूर तक जाएंगे और बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आज बस इस टाइप की शुरुआत है, जो है आय और व्यय पे आधारित, ठीक है। आपको समझना है, ठीक है। सवाल आप लोगों के सामने आ चुका है। सवाल क्या कह रहा है? 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है तथा इसके खर्च का अनुपात 9:5 है। क्रमशः 1300 और 900 रुपए की बचत करते हैं, तो प्रत्येक की आय बताओ कितनी होगी।
जब भी आय वाला सवाल है तो आपको बस इतना समझना है कि भाई साहब आय जो होती है, आय के दो ही काम होते हैं, या तो आय खर्च होती है और या फिर आय की बचत होती है। या तो आय खर्च होगी या फिर आय बचत होगी, ये दो काम होंगे। ठीक है, बस इसी मुद्दे को समझना। आय में से खर्च घटा देंगे तो क्या बचेगी? बचत। और आय में से बचत बचाएंगे तो क्या बचेगा? खर्च। समझो आय का अनुपात कितना है बंदे का? 5 और रेशियो 3। तो आप जरा ध्यान से समझें, आय कितनी है बंदे की? 5x अपॉन 3x, यही है। ये क्या है? निकल कर आय। अच्छा, अब आप देखो तो बंदा क्या कर रहा है? 1300 और 900 रुपए की बचत कर रहा है। यानी कि आय में से अगर मैं बचत को घटा दूं, ये तो है, ये क्या है? बचत। ठीक, आय में से 1300 रुपए को घटा दूं और नीचे वाले ने कितने रुपए की बचत की है? 900। यानी कि ऊपर वाले की आय में से ऊपर वाले की बचत और नीचे वाले की आय में से नीचे वाले की बचत हम घटा दें तो किसका अनुपात बचेगा? तो आप कहोगे सर खर्च का अनुपात बचेगा। एग्री गाइस? यही तो है कॉन्सेप्ट, है ना? आय में से अगर मैं बचत घटा दूं तो क्या निकल कर आएगा? खर्च निकल कर आएगा। तो मैंने जब घटा दिया तो खर्च का अनुपात कितना दे रखा है सवाल में? 9/5। अब इस इक्वेशन को हम बहुत आराम से सोल्व कर सकते हैं और कर लेते हैं। देखो 5 की इधर गुणा होगी तो 5 पंजे 25x, 5 की 13 से गुणा होगी तो 13 पंजे 65, 3 की 9 से गुणा होगी तो 9 तिया 27x और 9 ने 81 डबल जीरो। ठीक, 5x उधर जाएगा तो कितना बचेगा? 2x, 8100 इधर आएगा तो कितना बचेगा? 1600 और 2 से भाग करेंगे तो x का मान कितना निकल कर आएगा जनाब? 800। हमसे पूछा है कि प्रत्येक की आय बताओ, तो पहले की आय कितनी है? 5x। तो 5x से x का मान 800 है तो पहले वाले की आय कितनी हो जाएगी? 800 पंजे 4000। ठीक है, 4000 रुपए। दूसरे की आय बताने की, तो दूसरे की कितनी है? 3x, तो 3 इंटू 100 तो 8 दिया 2400। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा? 2400। मुझे नहीं लगता किसी साहिबान को कोई डाउट होना चाहिए। अगर किसी को कोई डाउट है तो बस इतना समझना कि आय खर्च प्लस की बचत होती है। ठीक है, और हमने क्या कहा है कि खर्च बराबर क्या होता है? आय माइनस बचत। ठीक, आप समझते होंगे कि बचत इधर आके माइनस होती है। इतना सा कॉन्सेप्ट था। इस सवाल को करने के बेइंतहा तरीके हैं। हम चाहें तो इस सवाल को सुबह से शाम कर दें, इन सवालों को करने के तरीके खत्म नहीं होंगे। लेकिन बातों को जाने कि सबसे सिंपल तरीका सवाल को करने का यही है। अगर आप उसको और भी शॉर्ट करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं कि देखो 5 पंजे 25, 9 तिया 27, 5 पंजे 25, 9 तिया 27, 25 और 27 का अंतर कितना आया? 2x। ठीक, इधर गुणा करेंगे 13 पंजे 65, 9 ने 81, 65 और 81 का अंतर 1600। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बस आप हमारे साथ और हम आपके साथ रहेंगे, यही ख्वाहिश है। चलो, इसी उत्साह उमंग के साथ हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि आप लोग अगले सवाल में क्या करना करते हैं। ठीक है, तो अगला सवाल पेश किया जाए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, बस 5-10 मिनट की बात और है और आपको सुकून मिल जाएगा आज की क्लास से। यस गाइस, करिए जरा नेक्स्ट वन। पी क्यू की आय 2-3 है और खर्च का अनुपात 2-3 है। यदि प्रत्येक 6000 रुपए की बचत करता है तो पी की आय कितनी है? ये बात आपको बताइए जरा। आय का अनुपात 3-4, खर्च का अनुपात 2-3, बचत कितनी है? 6000। यस, बहुत सिंपल। यस, पहले आप लोग बताएं, जल्दी से आंसर बताओ। पी की पूछिए, कभी क्यू की निकाल बैठे। पी की आय बताइए जरा आप लोग बहुत अच्छे से। पी की आय, ठीक, चलिए मैं बताता हूं। आय का अनुपात कितना दे रखा है? आपको सर 3x अपॉन 4x। आय, बचत कितनी है प्रत्येक की? 6000 रुपए। इसकी भी 6000 रुपए है, इसकी भी 6000 रुपए। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इनकी सेम हो या फिर इनकी अलग हो, इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आय में से जब इनकी बचत घटा दी तो किसका अनुपात निकल के आएगा? खर्च का। और खर्च का अनुपात कितना जनाब? 2/3। खर्च का अनुपात कितना? 2/3। 3 तिया 9, 3 की गुणा करेंगे कितना आएगा? 9x और 3 6 18।
4 दूनी 8x और 6000 की 2 से गुणा होगी कितना आएगा 12000। 8x इधर जाएगा कितना आएगा x, 18000 इधर कितना आएगा 6000, तो x बराबर कितना आएगा 6000। पूछा है p की i कितनी है, p की i कितनी है 3x, तो 3x और x का मान है 6000, तो p की i कितनी होगी 6 दिया 18000। ये इस सवाल का राइट आंसर है। किसी भी जनाब को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, इस तरह की हम आपसे उम्मीद करते हैं, ठीक है। और कोई दूसरा मेथड ना लगा बैठना, इस सवाल में और भी मेथड लग सकते हैं, सवाल आसानी से हो जाएगा, लेकिन बातों को समझे, कोई दूसरा मेथड ना लगाओ, गड़बड़ कर बैठोगे, ठीक। चलो इसको मिटाते हैं, अगला सवाल पेश करें जरा जल्दी। कम ऑन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया है, करिए जरा। कम ऑन गाइस, क्वेश्चन आ गया, ए बी की आय का अनुपात 5:7 है, खर्च का अनुपात 9:11 है, बचत 12,000 रुपए, नहीं सॉरी 1200 रुपए और 700 रुपए है, तो दोनों की आय क्या है। आय के बारे में ही बताना है आपको, इनकी कमाई कितनी है। यस गाइस कम ऑन, बताइए जरा क्या आंसर होगा इसका। यस आंसर आएंगे, जो लोग कॉपी पेन लेकर बैठे हैं उनके आंसर जरूर आएंगे, और आप जो लोग कॉपी पेन लेकर नहीं लेते हैं क्लास, उनसे भी हम कहना चाहेंगे कृपया करके कॉपी पेन लेकर बैठा करें, आपको फायदा ही रहेगा। आप समझने की कोशिश किया करें, वीडियो को बीच में से छोड़ के ना भागा करें, आपको नुकसान उठा बैठते हैं। कोई काम है जरूरी तब तो ठीक है, वरना ऐसा ना किया करें आप। देखिए आय का अनुपात कितना है, आप कहेंगे सर 5x/7x। बचत कितनी है, तो आप कहोगे सर ये तो 1200 रुपए बचा रहा है, यही है ना, और ये कितने बचा रहा है 2000 रुपए की बचत कर रहा है। कौन ज्यादा कंजूस है, तो कंजूस कौन है, ये ज्यादा है, क्योंकि ये 2000 की बचत कर रहा है, कमा भी ज्यादा रहा है और बचत भी ज्यादा कर रहा है। अब देखिए इनका फिर का अनुपात कितना बचता है खर्च का, 9/11, ठीक। खर्च का अनुपात 9/11 सोल्व कर देंगे, 11 पंजे 55x, 11 की 12 से गुणा होगी 132, 9 सत्ते 63x, 9 दूनी 18,000 आ चुका है। 55x को इधर भेजेंगे तो 63 में से 55 गया, क्या बचा 8x, 18,000 इधर आएगा, तो क्या बचेगा 18,000 माइनस के 13,200, 18,000 में से 13,200 को घटाएंगे तो ये कितना बचेगा 4800। 4800 बराबर किसके आएगा 8x, x से भाग करेंगे तो x का मान कितना आ गया जनाब 600 हो गया। x का मान कितना आ रहा है 600, तो पूछा है दोनों की आय बताओ। पहले की आय कितनी है 5x, 5x में 600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 पंजे 3000। इसकी आय कितनी है 7x, तो 6x में x का मान 600 रखेंगे तो 7 छंग 4200, यानी कि 3000 और 4200 इन लोगों की आय है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है गाइस, ऑप्शन ए इस सवाल का एकदम राइट आंसर है। गुणा भाग जिन लोगों की कमजोर है तो वो गुणा भाग को थोड़ी प्रैक्टिस करें, ठीक है। चलिए गाइस, मुझे लगता है आज का तो वक्त हो चुका है, काफी लंबी क्लास हो गई, आप लोगों ने बहुत जबरदस्त तरीके से आज की क्लास पढ़ी है। उम्मीद है आप सबको आज की मेहनत रंग लाई होगी और आपको कुछ समझ में भी आया होगा। बाकी आज के लिए इतना ही, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। फिर चलते हैं, दुआओं में याद रखें, टाटा बाय बाय, जय हिंद।